तो आप सभी का स्वागत है माणिक ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस में। मैं कुमार दिग्विजय फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आप लोगों के लिए। और आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है उसका नाम है व्हाट इज नॉन पर्सनल डाटा। ये नॉन पर्सनल डाटा का मतलब क्या है? अभी आप लोग न्यूज में पढ़ रहे होंगे कि जो हमारे इन्फोसिस के को फाउंडर थे श्री गोपाल कृष्णन, उन्होंने एक 70 पेज का मतलब उनका ड्राफ्ट प्रस्तुत किया है नॉन पर्सनल डाटा के ऊपर। ये नॉन पर्सनल डाटा है क्या, उस ड्राफ्ट में क्या क्या चीजें हैं, उसी के ऊपर अभी हम लोग देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि मेरा जो पिछले जो वीडियो गया है शॉर्ट वीडियो, उसमें आप लोग एंजॉय कर रहे हो, आप लोगों को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कुछ दिक्कत है तो आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने मुझे मतलब इन्फॉर्म किया कि सर इतना टाइम हो जा रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा मतलब पेशेंस नहीं रहता है वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, तो इसीलिए वो एक्सक्लूसिव जो मेरा एक वीडियो आता था उसको मैंने डिवाइड करके अभी छोटा छोटा वीडियो ला रहा हूँ। तो काइंडली सी these videos, subscribe our channel. These videos are having much more information for your any kind of exam, whether you are a UPSC, OPSC, banking, SSC, railway, whatever the exam, ASO. So lots of information you can get from this short video. So kindly subscribe it. चलो दोस्तों, अभी देखते हैं हमारे लिए नॉन पर्सनल डाटा है क्या। तो यहाँ पे देखो बोला गया है नॉन पर्सनल का मतलब मुझे बोलो पूरा सिंपल भाषा में, उसका मतलब क्या है? सर पर्सनल डाटा मतलब आपका निजी इंफॉर्मेशन। नॉन पर्सनल का मतलब क्या है? जो इतना इंपॉर्टेंट ना हो, जो पर्सनल ना हो। इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, नॉन इंपॉर्टेंट, नो इट्स नॉट पर्सनल। व्हिच इज नॉट पर्सनल, इट इज नॉन पर्सनल। ओके, तो यहां पे देख सकते हो इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म नॉन पर्सनल डाटा इज एनी सेट ऑफ डाटा व्हिच इज in its most basic form, non-personal data is any set of data which does not contain personally identifiable information. This in essence means that no individual or living person can be identified by looking at such data. मैंने वही बात बोला, जो डाटा पर्सनल ना हो उसको क्या बोला जाता है? नॉन पर्सनल। ठीक है, तो यहां पे देखो व्हाट इज नॉन पर्सनल डाटा मेंशन किया गया है। इन इट्स मोस्ट बेसिक फॉर्म नॉन पर्सनल डाटा, वही चीज जहां ऊपर लिखा गया है वही चीज यहां पे फिर से रिपीट किया गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आप लोगों को देखो बोल देता हूं, आप लोग कहीं पे भी खाना ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आप लोग थोड़ी ना मतलब जैसे कि पकड़ लो कहीं पे मैं खाना ऑर्डर कर रहा हूं, वहां पे मुझे मेरा एज, नाम, जेंडर, मेरे बाप का नाम, मेरा पिन कोड, ये सब देने की मतलब पिन कोड को छोड़ के और कुछ देने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें जरूरी नहीं है देने के लिए। तो इसीलिए मैंने बताया जहां पे आपका एज ना हो, नाम ना हो, जेंडर ना हो, कोई भी आपका पापा का नाम, मम्मी का नाम जहां पे ना हो, उसको क्या बोला जाता है? नॉन पर्सनल डाटा। वही चीज यहां पे लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, व्हाइल ऑर्डर डिटेल्स कलेक्टेड बाय ए फूड डिलीवरी सर्विस विल हैव द नेम, एज, जेंडर एंड अदर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट विल बी बिकम नॉन पर्सनल डाटा। मेरा बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे आप लोगों को पूरा आपका पूरा का पूरा मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये सब देने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद अगर आप लोग यहां पे देखोगे नेक्स्ट में गवर्नमेंट टेक, अभी यहां पे हुआ क्या है ये आप लोग याद रखो। ये जो गोपाल कृष्ण कमेटी यहां पे बनाया गया है, ये गोपाल कृष्ण कमेटी बनाया गया था कब? 2019 सितंबर में। ये जो 2019 सितंबर में इस कमेटी का गठन किया गया था। ये नाम याद रखना है, एग्जाम में वो लोग पूछ सकते हैं कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ दिस नॉन पर्सनल डाटा कमिटी? आंसर शुड बी क्रिस गोपाल कृष्णन। ठीक है, क्रिस मूवी से याद रखना ना, क्रिस गोपाल कृष्णन, ये इन्फोसिस के को फाउंडर है। ठीक है, इन्होंने जो 2019 में सितंबर में ये कमेटी का गठन किया गया था, अभी जुलाई के महीने में 2020 में इन्होंने अपना ड्राफ्ट दिया है। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ये ड्राफ्ट तकरीबन 70 पेजेस का है। याद रखना है ये पूरा का पूरा पेजेस मतलब मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूं, जितना मैंने पढ़ा है और सारे वेबसाइट से, चैनल से, वीडियो से, इतना ही इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे सकता हूं। 70 पेजेस का उन्होंने डाटा दिया है, इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट किया है। तो अभी उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वही हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो नॉन पर्सनल डाटा के बारे में यहाँ पे दिया गया है। द 9 मेंबर कमिटी, ये जो कमिटी सितंबर 2019 में बनाया गया था, वो कितना मेंबर कमिटी था? 9 मेंबर कमिटी। While releasing the draft report was kept time August 13 for the public to send suggestion। मतलब 13 अगस्त 2020 तक, ये जो अगस्त 13 लिखा गया है 2020,
मतलब इसमें रिव्यू भी हो सकता है, इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकता है, इसको पब्लिक को देखना चाहिए क्या इसमें डाटा के बारे में जो 70 पेजेस का जो इंफॉर्मेशन ड्राफ्ट किया गया है वो है क्या, उसका डेट कब तक रखा गया है 13 अगस्त। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहां पे 3 कैटेगरी। यहां पे देखो नॉन पर्सनल डाटा का 3 कैटेगरी बताया गया है। ये जो 3 कैटेगरी है ये रिगार्डिंग नॉन पर्सनल डाटा। रिगार्डिंग मैंने क्या बोला, नॉन पर्सनल डाटा। नॉन पर्सनल डाटा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला का बोला गया है पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा, दूसरा का बोला गया है कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा, तीसरा का बोला गया है प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। पब्लिक का मतलब क्या है, जब मैं बोलता हूं पब्लिक सर्वेंट, उसका मतलब आई एम सेइंग with respect to what government, whether it is state government or central government, that doesn't matter. Public का मतलब क्या है, he is a public servant, she is a public servant, that means government. गवर्नमेंट जो हमसे डाटा लेता है, जैसे कि सेंसस में पकड़ लो, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारा डाटा लेता है, उसको बोला जाता है पब्लिक एनपीडी। ठीक है, कम्युनिटी एनपीडी का मतलब क्या है, जैसे कि पकड़ लो कोई एक पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी है, सोसाइटी में बहुत सारे वल्नरेबल पीपुल है, उनका एक कम्युनिटी है, वहां से जब डाटा आता है उसको क्या बोला जाता है, कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा। प्राइवेट क्या है, आप लोगों को पता होगा, हमारा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, यहां पे सब हमारा जो नॉन पर्सनल डाटा जाता है उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। तो ये जो क्रिस गोपालकृष्णन कमेटी है, उन्होंने नॉन पर्सनल डाटा को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। यहां पे मैंने वो बताया, पब्लिक, कम्युनिटी, प्राइवेट, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ द डाटा एंड वेदर इट इज anonymized in the way that no individual can be re-identified from the data set. ओके, जो चीज मैंने आप लोगों को अभी बताया, यही सब चीज यहां पे देखो लिखा गया है, आप लोग यहां पे देख सकते हो। ऑल द डाटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, मैंने अभी आप लोगों को बताया, ऑल द डाटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसी सच एज सेंसस मैंने बताया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैंने बताया, इसको क्या बोला जाता है, पब्लिक नॉन पर्सनल डाटा। जो डाटा प्राइवेट लोगों के द्वारा लिया जाता है, जैसे कि आप लोग पकड़ लो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी, मैंने जैसे बोला कि आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, उसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा। अगर मैं यहां पे आप लोगों को बोलूं कम्युनिटी नॉन पर्सनल डाटा, वो क्या है, एनी डाटा आइडेंटिफाइज अबाउट ए सेट ऑफ पीपल who have either the same geographic location, मैंने बोला ना, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजियन, job or other common social interest will form the community of non-personal data. ठीक है, so these are the definition of the 3 different types of non-personal data which is given by the Sri Chris Gopalakrishnan who is the co-founder of your IT company Infosys. ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हो how sensitive can non-personal data be. ठीक है, पर्सनल डाटा की तरह which contains age, person name, gender, sexual orientation, ये सब उसमें नहीं है, पर नॉन पर्सनल डाटा में भी बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे, however in certain categories such as data related to the national security, मैंने बोला ना बहुत सारे कम्युनिटी के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन रहता है, उसमें भी दिक्कत हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम निकल सकता है। ठीक है, और यहां पे भी देख सकते हो, और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट सच एज लोकेशंस ऑफ गवर्नमेंट लैबोरेटरीज। ठीक है, तो फिर हालांकि हम लोग ये बोल सकते हैं पर्सनल डाटा की जैसा नॉन पर्सनल डाटा में इतना मतलब डरने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को, पर नॉन पर्सनल डाटा से भी डाटा को निकाल के हमारे देश के लिए, सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है। व्हाट आर द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो यहां पे याद रखो, 2019 मार्च में यूरोपियन यूनियन ने भी नॉन पर्सनल डाटा के ऊपर प्रोविजन लाया था। यहां पे देखो लिखा गया है, यूरोपियन यूनियन केम आउट विथ ए रेगुलेशन फ्रेमवर्क फॉर द फ्री फ्लो ऑफ नॉन पर्सनल डाटा इन द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, The regulation, however, had not defined what non-personal data constituted of. जैसे क्रिस गोपाल कृष्णन ने यहाँ पे बताया है कि एग्जैक्टली नॉन पर्सनल डाटा है क्या, यूरोपियन यूनियन ने वैसा उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है।
and had simply said all data which is not personal would be under non personal data। मैंने जो बोला ना आपको, जो भी डाटा पर्सनल नहीं है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, नॉन पर्सनल। जैसे कि मुझे अगर मैं मेरे दोस्त को बोल रहा हूं, वो मुझे बोला है कि मैं एक लड़की से प्यार कर रहा हूं, मैं बोला अरे उसका नाम क्या है, नहीं उसने बोला कि मैं नाम नहीं बताऊंगा। अरे उसका कलर क्या है, नहीं मैं उसका कलर भी नहीं बताऊंगा। उसका उम्र क्या है, मैं उसका उम्र भी नहीं बताऊंगा। अगर कुछ भी नहीं बताएगा तो वो बता क्या रहा है, वो बता रहा है कि हाँ मैं एक लड़की से प्यार कर रहा हूं। देखो ये जो उसने मुझे कुछ भी पर्सनल इंफॉर्मेशन उस लड़की के बारे में मुझे नहीं दिया, पर पकड़ लो उसी इंफॉर्मेशन मुझे इतना पता है कि मेरा दोस्त एक लड़की को प्यार कर रहा है। सपोज क्या हुआ, 10 दिन के बाद मैं उसके पापा मम्मी से मिला, कहीं मंदिर में, बाहर रेस्टोरेंट में मैं खाना गया था, उसके मम्मी पापा भी वहां पे मिले और उसके मम्मी पापा एक लड़की के साथ थे। ठीक है, तो फिर मैं प्रणाम किया कि हाँ अंकल आंटी नमस्ते, कैसे हैं आप। उन्होंने बोला सही है, कोरोना में अभी आए हैं ऐसे ही थोड़ा बहुत बाहर टहलने के लिए। ठीक है, तो फिर मैंने बोला कि अंकल ये लड़की कौन है, कि अरे नहीं ये तुम्हारे दोस्त के लिए हमने एक लड़की देख के रखा था, वो लड़की हमें रास्ते पे ही ऐसे मिल गई। मैं अगर वहां पे बोल दूं कि आपके लड़के को एक लड़की से प्यार है, तो फिर मुझे बोलो वहां पे हालात कैसे हो जाएगा। हालांकि मुझे उस लड़की के बारे में पता नहीं जिससे मेरा दोस्त बेइंतहा मोहब्बत करता है, पर मेरा इतना सा इंफॉर्मेशन कि आपकी बेटा एक लड़की के साथ मतलब रिलेशनशिप में है, वो क्या करेगा, उसके मम्मी पापा को गुस्सा दिला सकता है, वो लड़की का रिश्ता उस मेरे दोस्त के साथ तोड़ भी सकता है। तो इसीलिए मैंने समझ रहे हो ना मैं जो बोल रहा हूं, कभी कभी नॉन पर्सनल डाटा भी हमारे इतने बड़े देश जहां पे 135 करोड़ की आबादी है उसके लिए भी डेंजरस हो सकता है। हालांकि मुझे पता नहीं था वो लड़की का नाम, उम्र, कलर, कहां से है, कैसी दिखती है, उसके बारे में चाहे मुझे पता ना हो, पर मुझे इतना पता है कि मेरा दोस्त एक लड़की से प्यार करता है। और अगर यही बात मैं उस लड़की के आगे उसके माँ बाप को बोल देता तो फिर क्या होगा, क्या होगा यार, क्या होगा आप लोग खुद सोच लो। ठीक है, सो आई होप नाउ यू ऑल आर माय डियर फ्रेंड्स, यू आर हैविंग ए गुड नॉलेज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट योर नॉन पर्सनल डाटा। ठीक है, इन सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड देयर आर नो नेशन वाइड डाटा प्रोटेक्शन लॉज, है नहीं ऐसा, वेदर फॉर पर्सनल और नॉन पर्सनल डाटा। ठीक है, तो फिर व्हाट एरियाज डॉज इंडियाज नॉन पर्सनल डाटा ड्राफ्ट, मतलब उस ड्राफ्ट में क्या, मतलब कौन से चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन दिया गया है कि कैसे नॉन पर्सनल डाटा को हम लोग मतलब सेव करके रख सके। आप लोगों को एक बात याद रखना पड़ेगा, जो भी डाटा हमारा कलेक्टेड होता है नॉन पर्सनल डाटा के हिसाब से, क्रिस गोपालकृष्णन ने बोला है उसका एक कस्टोडियन होना चाहिए, मतलब डाटा कस्टोडियन। कस्टोडियन का मतलब क्या है, जो वो सारा का सारा डाटा को क्या करे, सेव करके रख सके। डाटा कस्टोडियन के बाद उन्होंने बोला है कि डाटा ट्रस्टी के बारे में। डाटा ट्रस्टी का मतलब क्या है, मतलब जो हमारे डाटा को, मतलब जैसे कि नॉन पर्सनल डाटा जब एक उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, वहां पे उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया है, क्या, नॉन पर्सनल डाटा अथॉरिटी। उन्होंने बोला है कि नॉन पर्सनल डाटा को कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी का होना जरूरी है। उस अथॉरिटी का नाम उन्होंने क्या दिया है, नॉन पर्सनल डाटा अथॉरिटी। ये जो मैंने पहले आपको क्या बोला, डाटा कस्टोडियन, और एक नाम क्या लिया, डाटा ट्रस्टी। ठीक है, ये जो डाटा ट्रस्टी है ये कोऑर्डिनेट करेगा किसके साथ, एनपीडीए के साथ। जो नॉन पर्सनल डाटा अथॉरिटी है उसके साथ कोऑर्डिनेट कौन करेगा, डाटा ट्रस्टी। ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको यहां पे दे रहा हूं, दीज आर द इंफॉर्मेशन व्हिच इज मेंशन्ड इन द 70 पेजेस ऑफ ड्राफ्ट गिवन बाय क्रिस गोपालकृष्णन। ठीक है, तो यहां पे देखो वही सारा चीज यहां पे लिखा गया है। एक्सपर्ट आल्सो बिलीव दैट द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द नॉन पर्सनल डाटा गवर्नमेंट फ्रेमवर्क, ये इतना जरूरी नहीं है, मैं डायरेक्ट आपको वहां पे जो मेंशन किया वो दिखाना चाहता हूं। यहां पे आप लोग देख सकते हो, मैंने बोला द गवर्नमेंट कमिटी हेडेड बाय इन्फोसिस को-फाउंडर क्रिस गोपालकृष्णन। What is non-personal data? Any set of data which does not contain personally identifiable information. This means that no individual or living person can be identified by looking at such data. मैंने अभी बोला मेरे दोस्त के बारे में, मेरे दोस्त ने मुझे जितना इंफॉर्मेशन दिया है, अगर वो लड़की मेरे सामने में भी आ जाए मैं उसको पहचान सकता हूं क्या, नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मेरे दोस्त एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। वही चीज यहां पे लिखा गया है, नो इंडिविजुअल और लिविंग पर्सन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय लुकिंग एट सच डाटा। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल फाइल ऑर्डरिंग छोड़ो, मैंने ये बोल दिया, मैंने बोला आपको नॉन पर्सनल डाटा 3 किस्म का है, पब्लिक। यहां पे देखो जो यहां पे लिखा गया है वही चीज उस पिक्चर में मैंने लिखा है, वो से समझाना थोड़ा इजीली है, इसीलिए मैं लिखाई वगैरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूं, ठीक है। अगर आप लोगों को पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग मुझे फेसबुक पे बोल सकते हैं, मैं वहां पे मेरा पीडीएफ पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। प्राइवेट नॉन पर्सनल डाटा, उसके बाद सजेशंस दिया गया है, मैंने बोला आपको नॉन पर्सनल डाटा अथॉरिटी के बारे में, उसके बारे में मैंने बोला डाटा कस्टोडियन, डाटा ट्रस्टी कैसे बनाया जाएगा, कौन किसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, मैंने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिया। अगर आप लोगों को चाहिए ये यूरोपियन यूनियन के बारे में मैंने अभी बोला, उन्होंने बोला था, ठीक है। इवन इफ यू वांट द पीडीएफ यू कैन काइंडली inform me in Facebook or Banik our smart class. I will directly post this particular PDF. I hope you enjoyed this video. Thank you guys. Have a good luck.